आपकी जो फेसबुक लाइव है या फिर जो मीडिया कवरेज है उसमें खास तौर पर एक आवाज़ ज़रूर गूंजती हुई दिखती थी कि अरे भैया ये क्राइम क्यों कर रहे हो। दिल्ली जाओ कैलोरी मिलने के लिए, क्या खर्चा लगता दिल्ली जाने में? कैसे गए दिल्ली? बाई फ्लाइट गए हो? देखो फ्लाइट या अपनी फटी रहती है फ्लाइट से जाने में। अभी अपना टाइम तो आ गया, टाइम और क्या आएगा। इतना वहाँ के पुलिस वालों के साथ चिकन खाते थे और नाचते, यहाँ पे नहीं किया। हो ये ऊपर वाले का आदमी है, नीचे वाले के आदमी जैसे लोगों कराते ये लोग। अरे भैया क्यों नशा करते हो, क्यों ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। हमने एलओसी इशू कराया है। सीनियर जो लोग हैं जो कि वहाँ बैठ के इस पे मास्टरमाइंड्स हैं। ये माना जाए कि ये जो मोटर्स ऑपरेंडी है सर, ये एक तरह का मानसिक दबाव है जिसके कारण लोग कानून का पालन करते हैं। साफ तौर पर यह कहना है कि आगे जो चैलेंजेस हैं वो महादेव ऐप के बड़े जो मास्टर प्लानर्स हैं उनकी ग्रिपिंग को लेकर रहेगा। अपराध और अपराधियों के डिडक्शन और क्राइम कंट्रोल के लिए आपने चारों तरफ पुलिसिंग को देखा होगा, महसूस किया होगा, लेकिन दुर्ग ज़िला पुलिस की जो मोटर्स ऑपरेंडी है, जो उनके काम करने का तरीका है, उसको खास तौर पर फेसबुक में या फिर मीडिया संस्थानों के ज़रिए जो खबरें आई उनमें देखा आपने ज़रूर होगा। और ख़ास तौर पर जो एसपी साहब का एक पूछने का तरीका, अपराधियों से बात करने का तरीका, बहुत पोलाइट होकर बात करते हैं, अरे भैया करके पूछते हैं, तो वो सारे तरीकों को जनता ने काफ़ी कुछ सराहा और काफ़ी कुछ क्राइम का डिडक्शन और काफ़ी कुछ क्राइम का डिसॉल्व भी किया गया। इन सारे विषयों पे साल का अंत आ गया है। साल के अंत तक जो पूरी घटनाक्रम हुई उस विषय में बात करेंगे और हमारा भी कर्तव्य ये सब बातें आप तक पहुँचे। एसपी साहब, साल भर में जो घटनाक्रम आप लोग देखे हैं उसमें क्या क्या बड़े चैलेंजेस आए, क्या क्या घटनाक्रम ऐसे हुए जिसको माना जाए कि पुलिस के लिए वो सरदर्द थे? निश्चित रूप से कुम्हारी में एक ही दिन में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। 2 बच्चे थे और एक माता पिता थे। अमलेश्वर में दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स की हत्या कर दी गई। रुद्र गांव में एक बच्चा जो कि कबड्डी खेल रहा था, उसकी बोरे में लाश मिली। कुम्हारी में फुपेला में एक व्यक्ति के 16 टुकड़े करके उसको नदी में बहा दिया गया। चारों मर्डर केसेस अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग थे, लेकिन दुर्ग पुलिस की टीम ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए चारों केसेस को 24 घंटे के अंदर डिटेक्ट किया, जो बहुत अपने आप में बड़ी सफलता है। दूसरा, हमने महादेव ऐप के ऊपर काम किया, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ऑनलाइन सट्टा दुर्ग भिलाई के काफ़ी युवक इसके चपेट में आ गए थे, काफ़ी लोग भर्ती हो गए थे। 30-40 लाख लोग देश में इसके थ्रू ऑनलाइन सट्टा खेला करते थे। दुर्ग पुलिस ने पहली बार इनके मॉडस ऑपरेंडाई का खुलासा किया, 15 ब्रांच को नफ्ताबूद किया, 90 लोगों को गिरफ्तार किया, 100 से ज़्यादा लैपटॉप और 250 से ज़्यादा मोबाइल जब्त किए। ये भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। हम लोगों ने विजिबल पुलिसिंग का एक स्टार्ट किया कि जनता से संवाद, हर गांव-गांव जाके वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, जनता से मिलना, जो अपने आप में अनोखा था। हमारे सोशल मीडिया पेजेस को करीब 10 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ लोगों ने पिछले 6 महीने में किया है। जनता से हमारा संपर्क बढ़ा, हमारी आदान प्रदान हुआ, इसके आसूचना हमारी मजबूत हुई और जनता में पुलिस के प्रति भरोसा जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। जैसे मैंने अपने इंट्रो में ये कहा था सर, दुर्ग पुलिस की जो अलग तरह की पुलिसिंग है वो बहुत कम देखने को मिलती है। आपके कार्य करने का जो तरीका है वो भी बहुत अलग तरह का है। तो उसको देखते हुए क्या जो आप क्राइम का डिडक्शन के लिए जो आप तय करते हैं, जो पैरामीटर्स तय करते हैं, वो किस हिसाब से होते हैं? हमारा पहला पैरामीटर ट्रांसपेरेंसी का रहता है। पारदर्शी के तरीके से हम काम करते हैं। जो भी अपराधी पकड़ाते हैं, मीडिया के सामने उनको पेश करते हैं, वो अपना पक्ष रखते हैं। इससे कहीं ना कहीं उनको सभी दुनिया देखती है, तो एक सोशल प्रेशर बिल्ड होता है, तो वो क्राइम में क्योंकि हमें देखा कि एक ही क्रिमिनल बार बार क्राइम करता है, तो कहीं ना कहीं उसको रिफॉर्म करने की भी आवश्यकता है। और रिफॉर्मेटिव पुलिसिंग भी दुर्ग पुलिस ने किया है और यही कारण है कि चाकूबाजी की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं काफ़ी कम हुई हैं। लोगों से हम लगातार संवाद कर रहे हैं और जो असामाजिक तत्व हैं उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। नशे पे हमारी काफ़ी कार्रवाई हुई है, कबाड़ियों पे कार्रवाई हुई है। यही कारण है कि चोरी में कमी आई है और सभी सोसाइटी के सारे वर्ग जो हैं वो पुलिस से आज के दिन में संपर्क में है। पूरे साल भर में जो उपलब्धियाँ हैं वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा घटनाक्रम जिसने काफ़ी हताश किया हो, जिसने काफ़ी मेहनत कराई हो और ये आपको लगा हो कि ये बहुत जल्दी सॉल्व नहीं हुआ, तो काफ़ी कुछ बड़ा प्रेशर है और तनाव के दौर से गुजरे हों? निश्चित रूप से अमलेश्वर का मर्डर जो था वो बहुत ही सेंसेशनल था। इंटर स्टेट गैंग था। दिन दहाड़े दिवाली से जस्ट पहले उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने टीम बना के बहुत ही प्रोएक्टिवली सोच के, आगे की सोच रखकर हमने जगह जगह टीमें भेजी और 24 घंटे के अंदर उसको डिटेक्ट कर दिया, जिससे पूरे राज्य में और देश में जो है दुर्ग पुलिस का उसमें नाम बढ़ा। सर, महादेव ऐप के बारे में जैसे आप बता रहे हैं, बहुत सारे जो पैनल्स हैं उसको डिसॉल्व किया आप लोगों ने।
जो अभी तक जो सीवियर क्राइम करते आ रहे हैं इस सीरीज़ में, जो सबसे बड़े मास्टर प्लानर लोग हैं वो अब तक राउंड अप नहीं हो पाए, तो उसके लिए आगे क्या विशेष प्लान, कोई और शक्ति, कोई और ग्रिप ऐसी बढ़ेगी जिसके ज़रिए शिकंजा और कसेगा? निश्चित रूप से आज राज्य कैबिनेट में भी इस पे कठोर कानून लाने की बात सामने आई है। दुर्ग पुलिस ने हमेशा जो हमारी शॉर्टकमिंग्स थे उसको सीनियर अधिकारियों तक उस बात को पहुँचाया। हमने LOC इशू कराया है। सीनियर जो लोग हैं जो कि वहाँ बैठ के इस पर मास्टरमाइंड्स हैं, उस पर हमारी पहुँच बढ़ी है। आने वाले समय में उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द संभव है। सर, एक अंतिम 2 सवाल हैं। जैसे कि आपको लोगों ने सड़कों पे एक तरह का एक मॉरल पुलिसिंग भी करते हुए देखा कि आप या तो चालान पटा दीजिए या फिर श्रमदान करिए। ये बेसिकली बहुत जगहों पे होता नहीं है। आप ये नए तरह की शुरुआत किए हैं, इसको ये प्लान कैसे आया था मन पे और इसको करने का सोच कैसे आया? हम लोगों ने 15 दिसंबर को प्लास्टिक मुक्त भिलाई जो है वो प्रोग्राम लॉन्च किया था, लेकिन हमने देखा कि उसमें लोगों की सहभागिता उतनी नहीं है जितनी सभी चाहते हैं उनके आसपास स्वच्छ हो, लेकिन खुद मेहनत करने में थोड़ा सा लोग सोसाइटल प्रेशर नहीं रहता। तो हमने ये कहा कि एक तरफ हमने हेलमेट युक्त और प्लास्टिक मुक्त दुर्ग भिलाई की घोषणा की कि जो भी व्यक्ति चालान है, यदि इतना पैसा नहीं है कि चालान पटा पाए, तो वो श्रमदान करके प्लास्टिक्स को जमा करे, आसपास की सफाई करे। हर समाज का सभी वर्ग की सफाई में लगे, अमीर से लेके गरीब तक। तो कहीं ना कहीं ये सोशल इक्वालिटी, कहीं ना कहीं ये सोशल भागीदारी और कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा कैंपेन। ये माना जाए कि ये जो मोटर्स ऑपरेंडी है सर, ये एक तरह का मानसिक दबाव है जिसके कारण लोग कानून का पालन करते हैं, चाहे वो पुलिस की एक ड्रेसअप का मानसिक दबाव हो या फिर कचरे फेंकने का मानसिक दबाव है जिसके कारण वो लोग हेलमेट लगाना कम से कम सीख जाएं। हमारी ये भी कोशिश रहती है कि उनको डिमोरलाइज ना किया जाए। उनकी सोशल भागीदारी है, वो अपनी गलती का एहसास हो, रियलाइजेशन हमारा जो है वो मेन एम है। किसी बहाने वो आसपास एनवायरनमेंट भी क्लीन हो और अवेयरनेस। एक बार जब व्यक्ति के अंदर जागरूकता खुद आ जाएगी कि मुझे ट्रैफिक नियम का पालन करना है, ट्रैफिक नियम का पालन करने से उस व्यक्ति को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, समाज को फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं इस कैंपेन से अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, लोगों को समझदारी भी आ रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे एक्सीडेंट्स की संख्या भी कम होगी। अंतिम सवाल, आपकी जो फेसबुक लाइव है या फिर जो मीडिया कवरेज है उसमें ख़ास तौर पर एक आवाज़ ज़रूर गूंजती हुई दिखती थी कि अरे भैया ये क्राइम क्यों कर रहे हो, इसको छोड़ के काश अच्छा काम करो या फिर अच्छी दुनिया में रहो, अच्छे समाज को बिल्डअप करो, आप ये क्राइम क्यों कर रहे हो। अरे भैया वाला जो एक लाइन है ना, वो बहुत लोगों को पसंद आया। तो सर, ये नया साल है, नया साल में लोगों से भी आप इसी अंदाज में कम से कम अपील कर दें ताकि आपकी भाषा को लोग बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, तो लोग नशे से दूर रहें और नया साल अच्छी तरह से मनाएं। मैं सभी युवकों से अपील करूंगा कि भाइयों, नहीं उसमें अरे भैया जोड़ के सर अरे भैया क्यों नशा करते हो, क्यों ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते, क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। अपने और अपने जो प्रियजन हैं उनके लिए सुधरो, और आप सुधरोगे तो समाज सुधरेगा और फिर हमारा देश जो है 22वीं सदी में सबसे दुनिया का सबसे सशक्त देश बन पाएगा। DSP साहब हैं अभिषेक पल्लव जी। साफ तौर पर जिस तरह से आप लोगों ने इनकी पुलिसिंग देखी होगी और साफ तौर पर सोशल मीडिया में हो चाहे जो हमारी जैसी मीडिया है, वो हम लोग लगातार खबरों को दिखाते आ रहे हैं और ख़ास तौर पर इनकी जो कार्यशैली है, कार्यशैली की काफ़ी कुछ सराहना हुई है। और साफ तौर पर जब अपराधियों से भी बात करते हैं तो वो बिल्कुल ही पोलाइट होकर बात करते हैं और उनकी कोशिश ये रहती है कि अपराध के जड़ तक जाया जाए, ये अपराधी क्यों बने, किस कारण से बने, उस तह तक पहुंचना। क्योंकि ये डॉक्टर साहब भी रहे हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर साहब रहे हैं, तो मनोविज्ञान को पकड़ कर अपराध और अपराधियों का डिटेक्शन करना ये प्रायोरिटी पर रहा है। साफ तौर पर यह कहना है कि आगे जो चैलेंजेस हैं वो महादेव ऐप के बड़े जो मास्टर प्लानर्स हैं उनकी ग्रिपिंग को लेकर रहेगा और जो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो भी यथासंभव कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाएंगे। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से मैं हूँ शशिकांत तिवारी।